नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्या ने जो चाल चली है जिसके बाद हमारी मन्नत जो है वो सच से पूरी तरीके से अनजान है और यहाँ पर उसे नहीं पता है कि आगे अब क्या करना है। डॉक्टर तक को यहाँ पर पैसे का लालच देकर, एक स्पेशल कैबिन का और स्पेशल क्लिनिक का लालच देकर जो है झूठ बुलवाने में यहाँ पर ऐश्वर्या कामयाब हो गई है और यहाँ पर मन्नत कोई एक और आखिरी उम्मीद जो है वो टूट चुकी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब रब एक रास्ता बंद कर देते हैं तो दूसरा रास्ता हमारे लिए खोल देते हैं, जो कि ज्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पर कोई और आकर मन्नत की मदद करता, मन्नत की मां यानी कि श्रुति की मदद करता, इससे अच्छा तो यही है कि सच सामने आ जाए और यहाँ पर श्रुति की असली बहन और मन्नत की असली मां ही उनकी मदद करे, चाहे वो चाहती हो या फिर ना चाहती हो। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर सीरियल के मेकर्स ने जो ट्रैक ओपन किया है वो ट्रैक कुछ ऐसा है कि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि पुनीत सलूजा के जो पिता हैं उनके साथ ये ट्रैक शुरू होने वाला है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पुनीत के पिता का शिकार कोई और नहीं मन्नत बनेगी, लेकिन यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने कहानी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि मन्नत के किरदार को हमने इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है कि यहां पर किसी भी तरीके का जुल्म वो सहन कर ले, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसे में यहां पर सीरियल के मेकर्स ने एक बहुत ही शानदार रास्ता निकाला, ऐसा कि जहां पर मन्नत का ये सच कि उसकी असली मां कौन है, श्रुति का इलाज और इसी के साथ ही पुनीत के पिता वाला ट्रैक, तीनों आकर एक ही मोड़ पर आने वाले हैं, एक ही जगह पर आकर मिलने वाले हैं, जहां से मन्नत की प्रॉब्लम्स काफी लंबी चलेगी लेकिन सॉल्यूशन आकर जो है वो एक ही जगह पर मिलने वाला है। और सवाल सबसे बड़ा यहां पर ये निकलता है कि इस सब चीजों में विक्रांत किसका साथ दे रहा है। तो देखो यार, अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले मन्नत यहां पर आ चुकी है फिर से अपने मुंबई शहर में। आपको बताइए आज के एपिसोड में उसके ऊपर कितने नाम लगे हैं। अपकमिंग एपिसोड के अंदर विक्रांत आकर मन्नत को बचा लेने वाला है, सीधी सी बात है। और यहां पर मिस मन्नत का साथ देते हुए विक्रांत पूरी तरीके से समझ जाएगा कि घर में कुछ लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और यहां पर मन्नत के साथ कुछ ना कुछ गलत होता आया है और आगे भी होगा, क्योंकि यहां पर किसी का भी मन्नत का आउट हाउस में रहना पसंद नहीं है। ऐसे में यहां पर विक्रांत तो बचा लेगा, लेकिन यार सीरियसली मैं कहूं ना, इन सारे मूवमेंट के अंदर है ना मुझे इंतजार रहता है कि गगन कब स्टैंड लेगा, गगन कब कुछ बोलेगा। क्योंकि हो ना हो, देखो हिसाब से देखा जाए तो गगन भी जो है वो मन्नत के पिता दिखाए गए हैं। हालांकि लुक वाइज देखा जाए ना, सीरियल के अंदर सबसे ज्यादा हैंडसम ही गगन का किरदार लगता है। और यार मतलब हसन जैदी एक एक्टर ऐसे हैं कि उनके ऊपर एटीट्यूड मतलब अब नेचुरल है या फिर उनकी अदाकारी में कमाल है, ये समझ में नहीं आता है। पर उनका जो छोटे से भी रिएक्शन आते हैं ना, उनका छोटा सा भी क्लोजअप होता है ना, तो वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल लगता है। मैं सीरियसली बहुत इंतजार कर रहा हूं कि सीरियल के मेकर्स कब गगन के कैरेक्टर को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं जिस दिन गगन का किरदार हाईलाइट हो जाएगा ना, सीरियल के मेकर्स टीआरपी में भी ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि यार हसन जैदी का अपने आप में फैन बेस है और यहाँ पर उनके फैंस इंतजार कर रहे थे उनका काफी टाइम से, लेकिन उसके बाद सीरियल तो किया, लेकिन ऐसा किया है उन्होंने कि यहाँ पर उनको स्क्रीन टाइम ही नहीं मिल रहा है। हो सकता है सीरियल के मेकर्स कुछ प्लान कर बैठे हो उनके लेकर कि जब भी टीआरपी नीचे जाएगी तो उनको हाईलाइट कर देंगे, वगैरह वगैरह चीजें अलग अलग चलती रहती है सीरियल के मेकर्स माइंड में, और क्या चल रहा होगा उनको लेकर मुझे नहीं पता। एंड सीरियसली मैं चाहता था कि हसन जैदी किसी सीरियल में एज ए लीड फिर से लौट कर आए, पर उन्होंने ये सीरियल चुना। वेल यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है सबसे पहले तो हमारी मन्नत की मदद विक्रांत करेगा। देन यहाँ पर ट्रैक शुरू होने वाला है पुनीत के पिता का, जहां पर पुनीत के पिता का शिकार बनने वाली है ऐश्वर्या की असिस्टेंट, जो कि यहाँ पर ऐश्वर्या के हर क्राइम में आज तक ऐश्वर्या का साथ देते हुए नजर आई है। लेकिन इन सारे ट्रैक के बीच में हमारी मन्नत जो है वो अपने दुश्मनी को बुलाकर उसकी मदद करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मन्नत के लिए वुमेन पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लगती है उसके लिए। और यहाँ पर वो हमेशा से जो है हर किसी का सपोर्ट करना चाहती है और अत्याचार को दूर करना चाहती है, इसीलिए ही उसे एक आशावादी लड़की के तौर पर सीरियल में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जहां पर साथ ऐश्वर्या को अपनी असिस्टेंट का देना चाहिए, यहां पर उसका साथ देने वाली है मन्नत, जहां पर वो पूरी तरीके से टूट चुकी होगी और हार मान चुकी होगी कि इतने अमीर लोगों के आगे मेरी एक नहीं चलने वाली है। और यहां पर जब मन्नत नाम भी लगाने वाली है पुनीत के पिता के ऊपर, तब भी वो असिस्टेंट जो है ऐश्वर्या का ही साथ देने वाली है और एक बार फिर से मन्नत फंसते हुए नजर आएगी। और ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसे टीवी सीरियल में ये सीन्स आते रहते हैं।
अब यहाँ पर ट्विस्ट ये निकल कर आता है, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि मन्नत के लिए रास्ते कैसे खुलने वाले, सच्चाई भला कैसे सामने आएगी। आखिरकार मैंने आपको कहा था कि सारी कहानियां एक मोड़ पर आकर रुकेगी और सारी कहानियों में से जो है मन्नत के सामने सच्चाई आने वाली है, देन कहानी आगे बढ़ेगी। तो सवाल कुछ ऐसा है, यहां पर जवाब भी कुछ ऐसा है कि जो असिस्टेंट दिखाई गई है वो पहले तो मन्नत के अगेंस्ट होने वाली है, डर के कारण कि आखिरकार इतने अमीर लोगों के खिलाफ वो लड़ कैसे सकती है, ऐश्वर्या के अगेंस्ट कैसे जा सकती है, मेजबानी पर सवाल कैसे आ सकता है। इन्हीं सब चीजों के बीच में मेजबानी पर सवाल आएगा जब विक्रांत भी डेफिनेटली गुस्सा होने वाला है मन्नत से, बाकी सब लोगों से। और यहां पर फाइनली जब असिस्टेंट को समझ में आएगा कि इन अमीर लोगों के चक्कर में मैं आत्मसम्मान खो चुकी हूं, और इसी के साथ ही वो लड़की मन्नत जिसके साथ मैंने इतना बुरा बर्ताव किया आज तक, वो मेरे लिए हमेशा खड़ी रही, मेरा उसने साथ दिया, लेकिन मैं उसका सहारा नहीं बन पाई, मैंने उसका साथ नहीं दिया, देन सच्चाई निकलकर सामने आएगी। और यहां पर असिस्टेंट को अच्छी तरीके से पता है आधी अधूरी सच्चाई की यहां पर आधी सच्चाई क्या है, क्योंकि आधी से ज्यादा चाल और साजिशी तो जो है यहां पर जो ऐश्वर्या ने जो है उसके थ्रू ही करवाई थी, चाहे फ्लाइट की टिकट हो, चाहे से वो देसी दारू खरीदना हो, वगैरह वगैरह सारी चीजें वो मन्नत को बताने वाली है। तो मन्नत को समझ में आएगा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, अब तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इन सब में ऐश्वर्या ही इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आखिरकार क्यों। देन यहां पर सच निकलते हुए सामने आएगा इस ट्रैक की एंडिंग के अंदर, और कहानी होने वाली है बहुत ही कमाल की। यानी कि सीरियल के मेकर्स की यार दाद देनी फिर से बनती है एक बार, क्योंकि उनके पास स्टोरी बहुत सारी है और दिखाने के तरीके बहुत सारे हैं। और कहते हैं ना कि जब आपके पास स्टोरी लाइन होती है ना तो टीआरपी वगैरह कुछ मैटर नहीं करती है, क्योंकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार हमारे पास स्टोरी लाइन है, और अगर स्टोरी लाइन देखने के शौकीन कोई है तो वो हमारे सीरियल को भले कम लोग देखें, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं ना वो कहीं पर भी छोड़ कर नहीं जाएंगे सीरियल को। एंड मन्नत कुछ वैसा ही सीरियल नजर आ रहा है। तो आप लोग बताइए मुझे इन अपकमिंग ट्रैक्स के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है आप लोग। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।